अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। वज़ीर आज़म का दौरा कराची, शहर के मसाइल के हल के लिए ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म ने MQM के मरकज़ बहादराबाद का दौरा भी किया और MQM की सीनियर लीडरशिप के साथ मुलाकातें भी की और MQM के जो गिले शिकवे थे जो कि गुज़श्ता कई दहाइयों से हैं, उनको भी दूर करने की कोशिश की। और बज़ाहिर चूँकि इससे पहले साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी कराची के हवाले से बड़े वादे और दावे किए थे। 2018 के इलेक्शन में वो बाग जिनाब में, जहाँ पे वो 16 अप्रैल को जलसा करने जा रहे हैं, वहाँ पे खड़े होकर दावा किया था कि कराची चलता है तो मुल्क चलता है। कराची के लिए ज़बरदस्त बलदियाती सिस्टम लेके आएंगे, कराची की डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। लेकिन वो वादे वफा नहीं हुए। तकरीबन साबिक प्राइम मिनिस्टर ने 10 दौरे किए कराची के, लेकिन 10 में से एक रात भी उन्होंने कराची नहीं गुजारी, कराची को उन्होंने बेस कैंप नहीं बनाया। आज शहबाज शरीफ साहब आए और वो भी एक रोज़ा दौरे पे। यहीं से वो तलखियाँ हैं और वो नाराज़गियाँ हैं जो कराची वालों की वफाक से हैं। कराची को वक्त नहीं दिया जाता। कराची चूँकि जब कराची चलता है पूरा मुल्क चलता है। कराची सूबे को भी 95% रेवेन्यू जनरेट करके देता है, वफाक को 60% रेवेन्यू जनरेट करके देता है। उसके बावजूद कराची नज़रअंदाज होता है। जब नज़रअंदाज होता है तो फिर यहाँ से आवाज़ें भी उठती हैं। आज चूँकि इस वक्त मौजूदा हुकूमत अभी कैबिनेट बननी है, तो ये मार्जिन हम दे सकते हैं कि चलें क्विकली वो आए और चले गए। लेकिन ये माजी में भी ये होता रहा है। कराची को कभी भी फोकस नहीं किया गया। इसकी क्या वजह है, इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो इख्तलाफात की खबरें आ रही हैं, उनमें कितनी सदाकत है। नई काबीना की तश्कील मौजूदा हुकूमत के लिए कितनी ज़रूरी है और कितनी मुश्किल भी है, इस पे भी बात होगी। और इमरान खान साहब आज हुकूमत से बाहर निकलने के बाद पहला बड़ा पावर शो पेशावर में कर रहे हैं और इस वक्त बड़ी तादाद में आवाम उनके इस जलसे में शरीक है। और चंद दिन पहले अब उनकी कॉल पे पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो उनके हक़ में बाहर निकली थी। देखना यह है कि क्या उनका बयानिया अवाम में मकबूल हो रहा है और मुल्क में जो उनका पहला मुतालबा है कि फौरी इलेक्शंस होंगे, यानी इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। आज हमारे साथ बड़ा ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं जनाब आदिल अस्करी साहब, नौजवान रहनुमा है MQM पाकिस्तान के। आदिल अस्करी साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया आपका। वीडियो लिंक के ज़रिए हमें ज्वाइन किया है जनाब नवाबज़ादा इफ्तिखार साहब ने, सीनियर सियासतदान हैं, MNA हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। नवाबज़ादा साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको भी शो में। टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद कुरैशी साहब, MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। कुरैशी साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको भी प्रोग्राम में। शुक्रिया। और मोहम्मद यासीन आज़ाद साहब, सीनियर एजुकेटर, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून से, थोड़ी देर में वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। और ताज हसन साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे स्टूडियो में थोड़ी देर के बाद। गुफ्तगू का आगाज़ आदिल अस्करी साहब आपसे करते हैं। किस तरह देखते हैं, इत्तेहादी रहे आप तकरीबन 3.5 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपके बड़े वादे थे, दावे थे, पूरे नहीं हो सके, आप अलग हो गए और आज आपने इत्तेहाद किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून एक ट्राइका बना है। लगता है कि अब आपके जो दुख हैं और आपके जो मुतालबात हैं वो अब पूरे होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। मौजूदा हालात के तनाज़ुर में आज शहबाज शरीफ साहब का हमारे हेड ऑफिस पे विज़िट था, जो कि वो शुक्रिया अदा करने आए थे कि उन्होंने मुल्क के बहुत ही संगीन सूरत हाल में जो मुल्क जिस तरफ जा रहा था उसमें MQM ने जो फ़ैसला किया, मैं समझता हूँ कि मुल्क के हालात को देखते हुए पाकिस्तान की सलामती के लिए बेहतरीन फ़ैसला था। पौने 4 साल की PTI की हुकूमत में कोई ऐसी चीज़ जिसमें हम बता सकें कि हमने पाकिस्तान के लिए ये किया, डेवलपमेंट में ये किया, कोई ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स या कुछ भी, तो मैं पाकिस्तान की सतह पर नहीं, मैं कराची को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो कराची में कोई पहले साल उन्होंने कोई 161 बिलियन रुपीस का पैकेज का ऐलान किया, जो कि कोई वादा वफा नहीं हुआ। ये पूरी कराची की आवाम, अर्बन सिंध ने और पाकिस्तान ने देखा, और दुनिया में तमाम लोगों जो देखने वाले हैं उन्होंने ये देखा कि यहाँ पर कोई ऐसा पैकेज जो अनाउंस हुआ वो अनाउंस हुआ सिर्फ, ठीक है, उसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। फिर दूसरा पैकेज उन्होंने अनाउंस किया 1100 अरब रुपए का। सही।
जो कि वो भी वादा वफा नहीं हुआ और आज तक वो 1100 अरब रुपए का पैकेज लटका हुआ है। ठीक। इमरान खान साहब का मैं पर्सनली भी एडमायरेबल पर्सनालिटी है, मैं एडमायर करता। बचपन में मैं हबीब पब्लिक स्कूल में पढ़ता था, तो वहाँ पर शौकत खानम के लिए इन्होंने फंड रेजिंग की थी, तो उसमें मैंने एक 5000 रुपये अपने स्कूल में जमा कर कर इनको दिए थे उस ज़माने में। ठीक। तो उस वक्त इन्होंने अपना साइन हुआ हुआ मुझे बैठ दिया था। तो मैं इमरान खान को एज अ नेशनल हीरो और एक क्रिकेट का वर्ल्ड कप जितवाने वाला एक सेलिब्रिटी के तौर पर देखता हूँ, लेकिन पॉलिटिकल ऑब्वियसली एक्यूमेन। लेकिन एक चीज़ जो आपने चूँकि पूरी तमहीद बांधी, लेकिन 3.5 साल का हिसाब तो आप पीटीआई से मांग रहे हैं, लेकिन 15 साल का हिसाब आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से क्यों नहीं मांग रहे? 35 साल का हिसाब आप, चूँकि आप भी इस शहर की सियासत करते रहे, तो आप कराची वालों को क्यों नहीं दे रहे? ये सारी चीज़ें होनी चाहिए ना, बैलेंस होनी चाहिए। 3.5, 35 और 15 साल मुसलसल सूबे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसके अब आप इत्तेहादी बन गए। देखिए, सिचुएशन ये है कि मैंडेट जो होता है ना वो मैटर करता है, लेजिस्लेशन मैटर करती है। सिंध असम्बली के अंदर लेजिस्लेशन होती है, उस लेजिस्लेशन के बाद जो है ना, जब कानून साजी होती है तो उसके बाद फिर शहर में इम्प्लीमेंटेशन होती है या पूरे सूबे के अंदर इम्प्लीमेंटेशन होती है। हम अपने हुकूक की जंग अभी तक लड़ रहे हैं और शनाख्त जो हमें चाहिए थी उस पर काफ़ी हद तक काम हो गया है, लोग यूनाइटेड हो गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जिसने हुकूक आपके गसब किए हों और वही आपको वापस हुकूक दे? पॉसिबल हुआ? तारीख में ऐसा नहीं हुआ। देखिए, लड़ झगड़ कर अगर कोई पूरे दुनिया के अंदर लड़ाई झगड़े से अगर कोई हल निकला है तो मुझे बता दें। सिर्फ लोग मरे हैं, इसमें लोगों का नुकसान हुआ है। ठीक। हमेशा टेबल टॉक्स पे ही बात होती है, कुछ ले और दे की सियासत होती है, लेकिन आपको जीतनी भी होती है, अपनी जीतनी होती है आदिल साहब, तो उसमें टाइम लगता है। ठीक है, मैं आऊँगा आपकी तरफ दोबारा आऊँगा, मैं और आपसे पूछूंगा कि ये टेबल टॉक आप जीत पाएंगे या नहीं। शदाब कुरैशी साहब, किस तरह देखते हैं, चूँकि शहबाज शरीफ साहब ने आज कराची विजिट किया, इत्तेहादियों से मुलाकात रही, ख़ासतौर पर MQM, और CM हाउस वो गए हैं, CM हाउस में उन्होंने इजलास की सदारत भी की। दूसरी तरफ इस वक्त KP में एक ज़बरदस्त पावर शो चल रहा है। क्या देख रहे हैं? खान साहब का बयानिया जो है वो मकबूल होता हुआ नजर आ रहा है आपको? कुरैशी साहब जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये मेरे भाई जो MQM के हैं, जिनका नाम सुनाई नहीं दिया क्योंकि फोन की कोई डिस्टर्बेंस, आदिल असली साहब है जी। इनको ये चीज देखनी चाहिए कि अचानक से जो इनका 3.5 पौने 4 सालों के अंदर जमीन जगह है, मैं हैरान होता हूँ। और ये हमसे 3.5 साल का हिसाब किताब मांग रहे हैं, और ये हमारे साथ गवर्नमेंट में थे। तो फेडरल मिनिस्ट्रीज इनके पास थी, एक मिनिस्टर को तो ये कहते थे हमारे है ही नहीं, ये तो आपके हैं। सही, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। उन्होंने ही मिनिस्ट्री चलाई। उसके बाद उससे पहले डॉक्टर खालिद गए, फिर अमीन वक्त साहब थे। तो ये 3.5-4 साल तक इन्होंने मिनिस्ट्री में क्या किया, मेरा इनसे ये सवाल है। दूसरा, ये 3.5 साल का हम तो हिसाब किताब देने को तैयार हैं। इस शहर के अंदर 5 टेंडर्स भी थे, इमरान खान ने दिए। इस शहर के अंदर ब्लू लाइन जो चल के नहीं दे रही थी, खान साहब ने दी। K4 का ऑलमोस्ट मंसूबा भी, ये बात ऑन रिकॉर्ड है कि वहां से कैबिनेट डिवीजन से ओके हो गया था, उसके फंड्स अप्रूव हो गए थे, KCR भी। तो खान साहब ने सारी प्लानिंग करके दी। इसके अलावा आप निपियर रोड ले लें, आप नेशनल रोड ले लें, आप फ्रीट कॉरिडोर का सारा मंसूबा देखिए। 3-3.5 सालों में आप यही करते हैं ना। और आप क्या करते हैं, आपने 70-72 सालों का बिगाड़ वाला एक शहर दिया है और आप उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं। ठीक है कुरैशी साहब, अब आ जाए। जी, जिसने आपको कुछ नहीं देना, जिसने आपको गवर्नरशिप भी देनी है तो वो लॉलीपॉप है। गवर्नर बिल्कुल बेचारा होम्योपैथिक होगा, जो कुछ नहीं कर सकेगा। या उनसे आपने काम करवाना है जो इससे पहले सारे आजमाए हुए हैं। हमारे साथ रह के तो इन्होंने सारे मजे लिए, और अचानक से इनका जमीन जो जागा है, मैं हैरान होता हूँ। और इसका इन्होंने रद्दोमल देख चले, मैं इस पे इनसे मीटिंग की थी, वो देखे। और इंशाल्लाह का कराची से जलसा होने जा रहा है। अब कराची का जो कराची की जो आवाम है, अब इनकी इन लॉलीपॉप में नहीं आएगी। ये सारा का सारा इक़्तिदार का खेल है। इनको आवाम से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ महाजर आवाम पे है। और उस पीपल्स पार्टी से जिसने जितना जुल्म इस कराची शहर पे किया है, मैं नहीं समझता कि कराची में किसी और कुरान ने कभी किया हो। कुरैशी साहब, एक चीज है, 2013 के इलेक्शन में कुरैशी साहब कुछ दिया, नौकरियां नहीं दी। हाल ये है कि
वो नौकरियां आपको इनको मिलेंगी, नौकरियां कराची वालों को अब मिलेंगी चूंकि अब एग्रीमेंट्स हो गए हैं नॉन लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सुने ना कुरैशी साहब, सुने, ये वही है, वो हमारे कोलीग है एमपी एमक्यूएम से है ख्वाजा इजहार साहब जी जी, उन्होंने मुझे जब एक नज़म सुनाई हम सब वाह वाह कर रहे थे, आओ मिलके खाते हैं, मैं तो इतना खुश, मैंने कहा क्या जबरदस्त है, हमें पता ही नहीं था कि ये तो कह रहे हैं कि आप नौबत नहीं आएगी दोबारा सुनाने की। अच्छा कुरैशी साहब, 2013 में 8.5 लाख वोट पड़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, 2018 में आप एमपीए बने, आपकी बाकी 24 से 26 एमपीएस बने, जीत चुके थे। अच्छा सुने ना, 2018 में आपको यहाँ पे से सदारत मिली, वफाकी वज़रा मिले, प्राइम मिनिस्टर मिला, लेकिन कराची सुने, कराची को आपने भी बेस कैंप नहीं बनाया, प्राइम मिनिस्टर ने एक रात भी यहाँ पे नहीं गुजारी कुरैशी साहब, जो कि हम अपने प्रोग्राम में बार बार कहते थे कि कराची पे फोकस करें, कराची पे वो तवज्जो नहीं दी आपने भी। गुजारने से कुछ नहीं होता जफीर साहब। सर लाहौर में तो आपने इसको असद उमर साहब इसको पस नहीं ले रहे थे, सारे वज़रा यहाँ पर थे, आप सारे वज़रा की परफॉर्मेंस देख लें, जिस तरीके से कराची को अहमियत दी गई और इंशाल्लाह देते रहेंगे, हमने कोई एहसान नहीं किया। ठीक, मैं एज अ कराची होने के नाते मैं समझता हूँ कराची का इससे भी ज्यादा हक बनता है, मैं यही नहीं कह रहा धूप की नहरें बहा दी है, लेकिन हमारी परफॉर्मेंस पिछले आप 15-20 सालों में उठा के देख लें, सबसे अच्छी परफॉर्मेंस हमारी हुकूमत में है। ठीक है, और 16 का जलसा किस तरह का देखते हैं? पिछला जो पावर शो था आपका मिलेनियम मॉल पे, बहुत जबरदस्त आवाम आए, कराची वालों ने आपके साथ वही मोहब्बत रखी जो 2013-18 में थी। कराची हमेशा हक का साथ देता है, कराची के लोग पढ़े लिखे बाशऊर लोग हैं, जब भी इस मुल्क में माशाल्लाह लगा है कराची ने आवाज उठाई है, जब भी इस मुल्क के साथ कोई जुल्म हुआ है, इस मुल्क में कोई ज्यादती हुई है, सबसे पहले कराची वालों ने उठाई है। कराची, मैं खुद कराची आई हूँ तो मुझे पता है कि कराची वाले कितना दर्द रखते हैं इस पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आर्मी के लिए, इस शहर के लिए। और सबसे पहले आप एक और चीज मैं आपको बताऊं जफीर भाई, हम भूल जाते हैं इस मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा चैरिटी करने वाला ये शहर है। इस शहर को तो वो कलकत्ता, सर शहर का कोई नहीं है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है, ये बना दिया गया था, अब तो इस शहर की रौनकें बहाल हुई है, ये शहर के पढ़े लिखे लोग हैं, इंशाल्लाह हर पक्ष का साथ देंगे इंशाल्लाह। ठीक है नवाबजादा इफ्तिखार साहब, किस तरह देखते हैं, एक तो इख्तलाफात की खबरें आ रही हैं, इसमें कितनी सदाकत है, और दूसरा ये जो ट्रायका बना है खासतौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नॉन लीग और सिंध में, ज़ाहिर है आप बरसर इक़्तिदार हैं, आप 15 साल से इसमें मैं आप एमक्यूएम को कैसे लेके चलेंगे, इनके जो मुतालबात, इनकी जो जेन्युइन इश्यूज हैं वो कैसे एड्रेस होंगे नवाबजादा साहब? शुक्रिया जी। देखें कि इससे पहले भी जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही है 2008 में, हम सारे अपने जो हमारे अलाइज थे सबको साथ लेकर चले और सबके साथ 3 महीने में छोड़ के चली गई थी सर आपको 2008 में जी, मैंने कहा 2008 में नॉन लीग आपको छोड़ के चली गई थी जी, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह, मगर जो बाकी पार्टीज थी वो हमारे साथ चली और सब ने मिलकर वो 5 साल पूरे किए। आपने देखा कि उसमें किसी किस्म का भी कोई मसला नहीं बना, और अब भी इंशाल्लाह ताला तमाम पार्टीज इस चीज पर मुतफिक हैं, और आने वाला टाइम आप देखेंगे कि सब मिलकर एक हमारी पहली जो तरजीह है वो यही है कि असेंबली के अंदर जो इलेक्टोरल हमने रिफॉर्म्स लेकर आनी है उसे हम फौरी तौर पर लेकर आएं और उसके बाद इलेक्शंस में जाएं। तो इंशाल्लाह ताला हमारा जो मेन टारगेट है वो तमाम मिलकर उसे भी पूरा करेंगे, और जो हमारे वादे हैं एमक्यूएम के साथ, बाकी जमातों के साथ, सारों के एक दूसरे के साथ, इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि वो भी फुलफिल हो और उसे भी हम पूरा करेंगे इंशाल्लाह ताला। सर पूरा तो करेंगे, लेकिन जो इख्तलाफात की खबरें आ रही हैं ये किस, आप सदारत भी आप मांग रहे हैं, स्पीकर भी आपका होना चाहिए, और पंजाब में भी गवर्नरशिप आप मांग रहे हैं, इसमें कितनी सदाकत है? ये सारी खबरें आपकी तरफ से आ रही हैं, मीडिया की तरफ से, ऑन ग्राउंड ऐसी कोई बात नहीं है, सब चीज सेटल्ड है, और इंशाल्लाह ताला वो अपना पीएम साहब जैसे ही वापस आते हैं, आज इंशाल्लाह आ जाएंगे, और फिर कल तक आप देखेंगे ये कैबिनेट भी फॉर्म हो जाएगी और तमाम चीजें सारी सेटल हो जाएंगी, कोई ऐसा मसला नहीं है, डिस्प्यूट नहीं है। आपके अपने जो एमएनएस हैं, आधे एमएनएस चाहते हैं कि उन्हें वो जो है वो कैबिनेट का हिस्सा बने, हमें कैबिनेट की तरफ जाना चाहिए, डिवाइडेड है, ये तो खबर सही है ना नवाबजादा साहब? नहीं जी, एक भी तैयार नहीं है, एक भी नहीं चाहता कि वो इसमें आए मिनिस्ट्री में। अच्छा, कोई एक आप नाम सकते हैं।
चले मैं मीटिंग में मौजूद था, तमाम ने एक ही बात की। चले, अच्छी बात है नवाज़ साहब, ये तो और अच्छी, करनी चाहिए। ठीक, ये तो और अच्छी बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहली दफ़ा बगैर किसी लालच के, बगैर किसी सियासी मफाद के कोलिशन का हिस्सा है और इस प्रोसेस को भी आगे बढ़ाना चाहती है। इनिशिएटिव ठीक है, पीपल्स पार्टी का था, तमाम को इकट्ठा करना भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया, और मिनिस्ट्रीज वगैरह हम किसी चीज के भी ख्वाहिशमंद नहीं है। ठीक है, आपकी नजरें किसी और जगह हैं, मैं आऊंगा आपकी तरफ दोबारा। यासीन आजाद साहब, किस तरह देखते हैं शहबाज शरीफ साहब आज कराची आए और उन्होंने दौरा किया, इत्तेहादियों से मुलाकात हुई। आज बड़े अरसे बाद हमने देखा कि जब इमरान खान साहब आए थे एक दफ़ा सीएम मुराद अली शाह साहब ने उनको रिसीव किया, इसके अलावा सीएम कभी नहीं गए रिसीव करने, चूँकि उनको ऑफिशियली इनविटेशन नहीं आता था, ऐसा सीएम हाउस का कहना है। सो आज सीएम हाउस में उन्होंने सदारत की, इजलास की। क्या माहौल देख रहे हैं कराची, पूरे सिंध की डेवलपमेंट के वाले से भी बड़ी अच्छी खबरें आई हैं, और आपको लगता है कि शहबाज शरीफ साहब चीज़ें मैनेज कर लेंगे, चूँकि बड़े मुश्किल हालात में उनको ये वजारत उज़्मा मिली है? देखिए, पहली बात यह है कि जो हुकूमत अभी आई है वो एक दस्तूर के मुताबिक जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए आई है। तो मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से एक बात कहना पसंद करूंगा जी जी, कि मैंने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा जो हुकूमत थी, जो उसका पार्लियामेंट के अंदर जो रोल था, जो उसने रोल प्ले किया, वो मेरी समझ से बिल्कुल बालातर है। आपने देखा होगा कि यूके के अंदर तकरीबन 16 या 17 दफ़ा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, इंडिया में 2 दफ़ा हुआ, लेकिन हुकूमत ने हमेशा पार्लियामेंट के अंदर जाके सूरत को फेस किया। ये कभी भी नहीं हुआ कि हुकूमत जो है ना, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर जाके मामला को फेस न किया हो। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद पीटीआई की गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से पूरी भरपूर कोशिश की कि दस्तूर के मुताबिक जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होना चाहिए था वो नहीं हुआ। बहरहाल हमारे ग्रुप को कामयाबी हुई, पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान जो हिसाब था वो कामयाबी से हमसनार होने के बाद हुकूमत बनाने में कामयाब हो गई। आपने शहबाज शरीफ साहब को देखा होगा कि पहली फुर्सत में वो कराची आए, अपने इत्तेहादियों के साथ जाके मिले, और मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी अलामत है कि जिन लोगों ने आपको पार्लियामेंट के अंदर सपोर्ट किया, जो लोग आपके साथ चले, आपने उनको वो पूरी रिस्पेक्ट दी जो एक इत्तेहादी को दूसरे इत्तेहादी का साथ देना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो मुश्किल सूरत हाल है उसको फेस करने के लिए अपोजिशन की तमाम जमातें जो आप इक़्तिदार में आई हैं, ठीक है, वो इस बात की भरपूर कोशिश कर रही हैं कि पाकिस्तान को क्राइसिस से निकाला जाए। और आपने देखा होगा कि 2-3 दिन के अंदर डॉलर 190 में से 181 पे आ गया। इस तरह बाकी तमाम चीज़ें भी जो आपके सामने वो आपके सामने आ रही हैं, और आप जल्द देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला एक नेशनल गवर्नमेंट जो तमाम जिसमें पॉलिटिकल पार्टी शामिल है, ठीक है, वो बनाएंगी। बजट से पास होगा। बजट के अलावा पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को लोगों के मसाइल से निकाला जाएगा। माशी तौर पर पीटीआई की गवर्नमेंट ने जो तबाही और बर्बादी कराई है उसको कंट्रोल करने के लिए अपोजिशन की तमाम जमातें मुतफ़िका तौर पर जो आप उनकी कैबिनेट बनेगी। यासीन साहब, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 22 अरब डॉलर छोड़ के गई है, ये दावा कर रहे हैं कि आज तक कभी कोई वज़ीर-ए-आज़म इतना बैलेंस छोड़ के नहीं गया। तो ये क्रेडिट आप दे रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? कौन सा बैलेंस शो करके? 22 अरब डॉलर, 22,000 अरब डॉलर तो आप कर्जा पाकिस्तान पे छोड़ के गए हैं अपने 3 साल दौरे हुकूमत में। महंगाई का डॉलर आपके दौरे हुकूमत में 190 पे गया, आज 181 में 3 दिन के अंदर 181 पे क्यों आया 190 से? इसका मतलब ये हुआ था कि जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी, लोग उसकी पॉलिसी से इत्तेफाक नहीं करते थे। ठीक, पीटीआई की गवर्नमेंट पाकिस्तान को क्राइसिस से निकालने के लिए उनके पास कोई तरीकाकार नहीं मौजूद था। पीटीआई के लोगों को सिर्फ गालियां देना आता है, दूसरों को बुरा भला कहना आता है, इसके अलावा उनको कुछ नहीं आता। और पार्लियामेंट के अंदर जो पीटीआई का रोल है, अगर कोई पार्लियामेंट्री निज़ाम या देखेगा तो जितना मजाक पीटीआई की गवर्नमेंट ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में उड़ाया, रात के 12 बजे तक आप अजीब तमाशा करते रहे, और बेला आखिर 12 बजे महीने में चंद मिनट बाकी थे। ठीक है यासीन साहब, मुझे ब्रेक का कहा, ब्रेक से वापस आऊंगा तो मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि एक तरफ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पार्लियामानी
रवायात को बरकरार रखना चाहिए था। दूसरी तरफ हॉर्स ट्रेडिंग का जो मामला है, और ये 1997-98 में मुस्लिम लीग नून आप ही की हुकूमत थी और उस वक्त ये बिल भी लेके आए और तरमीम भी मंजूर करवाई। क्या वजह है कि हॉर्स ट्रेडिंग नहीं रुकती और ये हमारी जमहूरी जमातें और हमारे ही लोग जो हैं वो उनकी ख़रीद और फ़रोख्त होती है, और फिर सिंध हाउस से जो ख़बरें आती हैं ये क्यों आती हैं? इस पर मैं ख़ास तौर पर यासीन आज़ाद साहब से पॉइंट ऑफ व्यू लूँगा, लेकिन उससे पहले एक मशवरे।